दोस्तों, कल बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है और इसका जो क्वेश्चन लेवल था जीएस वन का, शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों मैंने देखा। हालांकि शिफ्ट टू का मैंने अच्छे से देख नहीं पाया था, लेकिन शिफ्ट वन का पूरा क्वेश्चन मैंने देखा है और उसका जो लेवल है, ओ माय गॉड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाम तो सिर्फ बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन था, लेकिन इसका जो लेवल था वो पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन मैं निश्चित रूप से बोलूँगा। यदि आज के डेट में अभी तक जितने भी बीपीएससी के पास कैंडिडेट हैं उनको बैठा दिया जाता है इस एग्जामिनेशन में, तो निश्चित रूप से उनके भी पसीने छूट जाते हैं, ऐसा लेवल था। अब बात क्या था ना कि आप जब तक टेक्स्ट बुक को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, चाहे वो बिहार का जो मतलब कि टेक्स्ट बुक है वो या फिर एनसीईआरटी को, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वन लाइनर क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से मिल रहा था फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन का जो मैं ओवरऑल लेवल बोलूंगा, मॉडरेट टू हार्ड, हार्ड टू वेरी हार्ड, ठीक है ना, इस लेवल का था। अब सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस पूरे सिनेरियो के बाद। हाँ, एक जरूर बात थी कि आपका निगेटिव नहीं गया था, तो निगेटिव मतलब नहीं था तो थोड़ा सा छात्रों को राहत था कि उन्होंने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन अब भी मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन का लेवल था और जितने सीट हैं उसके कंपेरिजन में यदि प्रत्येक स्टूडेंट अपना कट ऑफ को पार कर लेते हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, और उसके बाद आगे थोड़ा सा 10 से 15 नंबर और रखते हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। अपने कैटेगरी के कट ऑफ पार करने के बाद 10 से 15 नंबर यदि उनको और हैं तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो 50 से लेकर के 60 और 65 के बीच में सारे कैटेगरी का फॉल करेगा। 50 से 60 ही मान के चल सकते हैं आप, ठीक है ना, यदि आपका ऑफिशियल आंसर की से भी उतना आ जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस पर डाउट है। और डाउट होने का रीजन ये है कि बीपीएससी ने इसको कई लेवल पे आज मतलब पूछा था, कई लेवल को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को पूछा था। तो यकीनन अब जो खतरे की घंटी है, आगामी एग्जामिनेशन जो आपको 69वीं है 70वीं है, आप सब लोगों को थ्रो आउट रीडिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसमें बिना एक लेवल उतरे नीचे, 2 लेवल उतरे, आपको मतलब जब तक डीप नॉलेज नहीं होता आप उस प्रश्न को बनाने की स्थिति में नहीं होते, करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ने के बाद। तो यही स्थिति रही है। बहरहाल कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने देखे थे, उसको मैं शेयर भी कर दूंगा, और कुछ प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट वाले ही हैं। और जो 69वीं वाले स्टूडेंट हैं निश्चित रूप से दोनों शिफ्ट के प्रश्न आंसर को हूबहू देखें। ऑफिशियल आंसर की से आएगा तब भी देखिएगा, अभी भी देख लीजिए, और इस तरह के अपने तैयारी के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करें। हाँ, एक बात तो जरूर था, मैं जो आपको बोल रहा था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखिए, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से निश्चित रूप से दोनों पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। और जिन्होंने भी देखा होगा, जैसे बतख मियाँ गांधी जी को किसने बचाया था, या फिर जो मतलब कि जनगणना से था, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो रिपीटेड थे, तो वो सब थोड़ा सा जान बचाया होगा निश्चित रूप से जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो के अंत में आप देखिए इसके कुछ जो आंसर हैं उसको भी मैंने इसके साथ अपलोड। अभी आपके सामने बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसी तरह सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने देखा, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर मुख्य रूप से आपको दिखलाने का मकसद ये है कि छात्र कहाँ कहाँ फंसे होंगे। खासकर तो ये 5 ऑप्शन है, और 5 ऑप्शन में जो डी और ई है, ठीक है ना, ये भी एक तरह से जो पहली बार बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको फंसाया होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात जो क्वेश्चन का लेवल है, वो दोनों फैक्टर मिल करके इस बार जो है कट ऑफ निश्चित रूप से आपको 50 के अराउंड आपको जा सकता है, एक संभावना है। यानी कि मैं एक बात पे बोल रहा हूँ कि यदि आपको जो ओरिजिनल आंसर की होगा 50 के बाद आपका आ रहा है 50, 55, 50 के बाद जितना आपको जा रहा है 60 तक, 65 तक, उतना आप बहुत ही सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत ज़्यादा प्रोडिक्शन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इतना होने के बाद मे बी आपके सफलता के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब इसमें जो हम आकर के थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन चलो फिर भी ठीक थे,
क्योंकि इसको आप आसानी से बना सकते थे, लेकिन करंट अफेयर के बाद जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से मुश्किल थे, ठीक है ना। जैसे इसमें बताया गया था कि पहला स्टेप, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो जो एक नज़र में मतलब कि इजी रूप में आ रहा है उसको मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। तो पहला केबल स्टे कहाँ पर बनाया गया, जम्मू कश्मीर, काफ़ी फेमस था यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु पहला प्लांट कहाँ पर बनाया गया था, स्थापित करने की बात की गई थी, ये गुजरात में की गई थी, और ये काफ़ी इस पर मतलब चर्चा भी हुआ था। हालांकि कंपनी विड्रॉ कर गई है फिर से, लेकिन पहला गुजरात में ही आया था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन 2-3 लेवल पे बताया गया था। अब इसका आंसर जो हो सकता है, आपको क्या क्या हो सकता है बताया गया कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे। आंसर बहुत सारे यहाँ पे आ रहा है कि एच.एस. पॉलक, ठीक है ना। तो इसको आप मान के चल सकते हैं, या इसका ई भी हो सकता है एक ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 80-20 वाली स्थिति है, ठीक है। मतलब कि 20% ई भी जा सकता है, या आपको बी हो सकता है, ठीक है ना। इसकी मतलब 1916 तक के साथ में थे, उसके बाद इसकी वाइफ आकर के इनको मदद की थी, ठीक है ना। एच.एस. पॉलक की वाइफ आकर गांधी जी को मदद की थी, तो इसलिए इसका एक संभावना ये बन रहा है। अब ये सब क्वेश्चन जो आपको है कहीं भी नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, ये सब आपको टेक्स्ट बुक ओबीडी पर पढ़िएगा तभी जाकर के ये सब मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको बी या ई हो सकता है। बी आप 80% मान सकते हैं, ई आपको 20% मान सकते हैं, ठीक है ना। ये स्थिति है यहाँ पर। उसके बाद आप आइए, तो यहाँ पे I2U2 बहुत ही फेमस रहा है पिछले साल। इसे इसमें 2 आए, मतलब इंडिया और इसराइल, और यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए। तो देख लीजिए संयुक्त अरब अमीरात, इसराइल, भारत, इसमें से डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ये रूसी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जारी किया गया था, जो यूक्रेन में काफ़ी हिंसा हुआ था। इसी की वजह से अभी जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है उसमें ये खुद नहीं गए थे, बल्कि अपने विदेश मंत्री को भेजे थे। तो इस तरह से चीज़ें बदली। अब देखिए, तृतीय प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो न्यू पापुआ में। तो चलिए, करंट भी तो ऐसे थे कि जिसको आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थ्रू आउट जब आप पढ़ते होइएगा करंट अफेयर, तभी आपको बन सकता है। किसी एक बुक के भरोसे नहीं होगा, बल्कि मल्टी बुक और जो चैनल वगैरह होता है उन सब को आप देखते होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, न्यूयॉर्क के। और देख लीजिए, हाल ही में किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की थी कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य दिया जाए, तो ये यूएसए के संसदीय समिति ने किया था, और ये न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी फेमस हुआ था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सेट किए गए हैं इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो किए गए हैं आपको अप्रैल लास्ट तक के क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जून से पहले का ही आपको करंट पूछा जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर भी आपको हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ एक्सपीरियंस हम लोग को हो जाता है कि क्वेश्चन कब के आसपास सेट हो रहा है, ठीक है ना। अब 69वीं की बात कीजिएगा, तो 69वीं का जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसके 15 दिन के आसपास का देख लीजिएगा, उसी समय के आसपास तक के करंट, उससे पहले के 6 महीना, 7 महीना या 8 महीना के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको जॉर्जी गोस्पिडिनवो को। ये जो थे बुल्गारिया के थे, ठीक है ना, इनको दिया गया था। अब आइए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है मैं एक बार शॉर्ट ग्लिम्पिस आपको बता रहा हूँ। ट्विटर के नए CEO कौन हैं। पराग अग्रवाल हट गए थे, ठीक है ना, एलन मस्क इसके मतलब कि खरीद लिए थे, तब यहाँ पर ये बने थे बी लिंडो यार्किनो, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। ये हूबहू बीपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा करके इस प्रश्न को पूछ दिया गया है। जो जनगणना के अनुसार जो इसका था वो था 51.5% महिला साक्षरता, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसलिए 11 का हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जनगणना से आया है ये क्वेश्चन, हूबहू रिपीटेड है क्वेश्चन। अब देखिए, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं, क्या है, पेपर में सी कला। बेसिकली ये मधुबनी के आसपास तरफ की हैं, तो इनको मिला है बिहार की, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। भारत के नए संसद के प्रभारी वास्तुकार कौन है। ये काफ़ी फेमस रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब काफ़ी इस बार चला भी था, जब खासकर संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो उसी समय ये सब चीज़ न्यूज़पेपर वगैरह में आया था कि कौन इसके डिजाइन कर रहे हैं। पद्मश्री विमल पटेल, उससे पहले भी इनका नाम आ चुका था, लेकिन उस समय भी आया था, और ये वही अप्रैल मई के मार्च अप्रैल मई की घटना के आसपास की चीज़ों को दर्शा रहा है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारतीय वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। ये प्रश्न जो है एग्जैक्टली किसी बुक में आपको अभी तक नहीं मिल रहा है, इस पर आप डॉट रख सकते हैं, ठीक है ना।
इस पर आयोग के आंसर पर इसको आप रखिए। यदि किसी ने इसमें मारा है तो आना उसको सही ना गलत रखिए, क्योंकि आपको गलत भी होगा तो नेगेटिव तो कटना नहीं है, सही होगा तो आप आयोग के आंसर का वेट कर लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था, ये भी काफ़ी फेमस था, मध्य प्रदेश एमपी दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो शासनकाल में आया था, प्रसिद्ध खोजकर्ता था, इब्न बतूता, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो आया था कहाँ का था, मोरक्को का था, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप वन लाइनर बोल सकते हैं। भूकंप के संबंध में देखिए क्या होता है ना, जब भूकंप आता है तो कुत्ता बिल्ली या ऐसे जानवर को एक सिक्स्थ सेंस होता है, वो पहले ही ज्ञात हो जाता है और उनका एक्टिविटी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो वही बता रहा है भूकंप के समय में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप सूचना व्यवस्था पाने के तरीकों में से एक है, तो इसको सही मान सकते हैं। और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। पी तरंग अनुप्रस्थ नहीं, ये अनुदैर्घ्य होती हैं, तो ए बी सही होने के कारण इसमें एक से अधिक आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप लेक सुपीरियर के संबंध में सही है। अब देखिए लेक सुपीरियर के संबंध में अब कितना डीप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि दोनों देशों के बीच में 1700 किलोमीटर का सीमा बनाती नहीं, ये इसका लंबाई ही लगभग 590 किलोमीटर है, तो 1700 किलोमीटर का कहाँ से सीमा बनाएगी। कनाडा और यूएस के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सही होगा। विश्व का खारे पानी का झील है नहीं, ये मीठे पानी का झील है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा आपका ये 18 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसी तरह ये आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वहन किया जाता है या भग्नी ग्रह बोला जाता है, तो शुक्र को बोला जाता है। यहाँ पे छात्र कंफ्यूज कर गए होंगे मंगल शुक्र में, ठीक है ना, जिन्होंने ठीक से इसको नहीं पढ़ा होगा। मंगल पे ऑल दो जीवन की खोज की बात की जा रही है, लेकिन भग्नी ग्रह या समानता जो होता है आकार और ये शुक्र ही होता है। अमेजन बेसिन में कौन से देश हिस्सा है, तो सिर्फ इसमें से एक देश हो जाएगा वेनेजुएला इसका, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आपको मंडल, अच्छा ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था निश्चित रूप से, पाँचवा छठा क्लास में पढ़ाया जाता है इसको। तो पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है ना। ऊपर से आइए जो स्थानांतरण कृषि होता है, स्थानीय नाम क्या क्या है, लदांग, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग है, ठीक है ना। मिल्पा जो है ये भी आपको मलेशिया वगैरह की तरफ ही आता है। चीना हो जाएगा श्रीलंका में, तो एक ही सही है, ऊपर में ए हो जाएगा। आइए यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व पर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। अब 2 घंटा पूरब है तो क्या हो जाएगा, पूरब में पहले सूर्योदय होता है ग्रीनविच से, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 से 2, दोपहर 2 बज जाएगा, ठीक है ना। आइए महासागरीय प्रपर्टी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आपको सिलिका तथा मैग्नीशियम, यानी कि 24 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग सब, अब ये सब क्वेश्चन जो है आपको बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हुए मिल ही नहीं सकता था निश्चित रूप से। अब किसी बुक में हो, नोट्स बुक में हो तो हो सकता है, लेकिन ये सब टेक्स्ट बुक का हूबहू उठाया गया है, ठीक है ना। तो मिल्चिंग हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन की पुआल जैसे जैविक पदार्थों की पता, मतलब सारा क्वेश्चन जो है ना, हाँ किसके लिए आसान हो गया होगा, जिन्होंने टेक्स्ट बुक को थ्रू आउट किया होगा उनके लिए बहुत आसानी हो गया होगा, क्योंकि उधर मैथ और रीजनिंग भी आपको 40 नंबर का है, तो निश्चित रूप से आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आइए भारत के खनिज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की अवस्थितियों का, केजी बेसन बंगाल खाड़ी में है, बिल्कुल सही है। लूनेज क्षेत्र गुजरात में, सुरमा घाटी असम में है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको एक से अधिक हो जाएगा। छोटा नागपुर, पठार के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, तो एक हो जाएगा कदम्ब और एक हो जाएगा आपको महुआ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसकी खेती ज़्यादा आपको पता है गर्मी के शुरुआत में होता है, तरबूज, खीरा, खरबूज सब हो जाएगा, तो उपयुक्त डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, कौन सा कथन सही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिल्कुल सही है, इंडियन स्ट्रगल। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदेव दूसरे सत्याग्रह थे, नहीं, विनोबा भावे प्रथम, ठीक है ना, द्वितीय थे आपको जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदेव तीसरे थे, तो ये गलती हो जाएगा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो इसका एक ही जो आंसर सही होगा 29 का आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, तो 29 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल सही हो जाएगा, बाकी सब मिलान गलत है। यहाँ पे जो हो जाएगा बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गए अधिवेशन में भाग लिया था, तो यहाँ हो जाएगा उराव जनजाति, 1922 में हुआ था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, इंडियन स्पेक्टेटर एमजी महालंबार, ये सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी सही सुमेलित है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। जो दादा भाई नौरोजी है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है,
कन्फ्यूजन ये है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को मतलब ये बोला जाता था कि उनको अनऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बोला जाता था और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। तो चलिए इसको आप ए मान के चल सकते हैं, बाकी आपको ऑफिशियल आंसर से मिला लेना है इसको। आइए दूसरा आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो JL नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देख लीजिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये तो चलिए पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना। आइए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ऑब्वियसली अरुणा आसफ अली शाह हो जाएंगे। और किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल की स्थापना की थी? तो पूना हो जाएगा। और आ जाइए, हुंकार, ये क्वेश्चन जो है आपको BPSC जो हेडमास्टर का एग्जामिनेशन हुआ था हाई स्कूल वाला, उसमें भी पूछा गया था। तो ये हो जाएगा शाहजहां सरस्वती, किसान आंदोलन के जो नेता थे। हुंकार 1940 के आसपास इन्होंने लिखा था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हो रहा है। आइए उसके बाद देख लीजिए, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहती हुए श्रद्धांजलि दी कि वह औरतों में सोई हुई जो विद्रोहियों के एकमात्र मर्द थी? यहाँ वो औरतों में सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, यूरोज ने कहा था। यूरोज ही वहाँ पर मतलब झांसी में जो है 1857 के आंदोलन को दबाया था। अगला ये, जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे आपको जगजीवन राम जी थे। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नीलबगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? देखिए पेश हुआ था आपको नवंबर में पेश हुआ था। ठीक है ना, लेकिन नवंबर 1917 में पेश हुआ था, लेकिन पारित हुआ था मार्च 1918 में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ई हो जाएगा। 4 मार्च 1918 का पारित हुआ था, ये पारित हुआ के विरुद्ध पारित हुआ। ठीक है ना, तो ये 4 मार्च 1918 का पारित हुआ था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि नवंबर मई फरवरी है लेकिन मार्च नहीं लिखा गया है। अब देखिए ये सब एक तरह से दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू के सरकार के अंतर्गत विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तिका में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है ना, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न निवर्णीकरण में कौन सा मुख्य कारण था? तो वहाँ पे था रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना था, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ों की आपूर्ति करना। ठीक है ना, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित? तो ये जो है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक इसका है। रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक का 4 मार्च 1918 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए यहाँ पर निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार पटेल ने नेतृत्व किया और सफल हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। बारदोली खेतिहर मजदूरों के समर्थक और कपास मिल के लिए अहमदाबाद, ये सब हो जाएगा। 1929 में प्रारंभिक महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी का प्रभाव संकेत भारत की 20वीं सदी के प्रभाव में विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी? मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों आयात निर्यातों को प्रतिकूल प्रभावित किया था। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 13 अगस्त 1990 को आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई? ये जो 27% OBC आरक्षण की बात की जाती है 1992 में हुई थी। ठीक है ना, आइए एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व GDP का कितना % था? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा BPSC को ऑफिशियल आंसर की के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से बहुत सारा अधिनियम वगैरह है, दहेज अधिनियम है, समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा। ठीक है ना, सबको आपको देख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, द ब्यूटीफुल ट्री इंडियंस इंडिया एजुकेशन इन द एथीथ सेंचुरी किसने लिखी थी? धर्मपाल ने लिखी थी। ठीक है ना, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है। इस निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति का US के प्रभाव के तहत निर्माण हुआ था? और ये देख लीजिए, किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमा से ग्रसित है? रंजन गोगोई इत्यादि का है। गरीबी हटाओ आपको इंदिरा गांधी ने दिया था। इस तरह से आपको मैचिंग करना है। तो क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई है, और प्लस इसमें 40 मैथ और साइंस है। तो लड़कियों के लिए 50 और लड़कों के लिए 60+।
65 के आसपास यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका चांस है, क्योंकि सीट ज़्यादा है। सीट है आपको लगभग पौने 2 लाख में से 1.5 लाख 1 to 5 में है। इसीलिए मेरा मानना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है और मैथ है, इन दोनों को लगा करके यदि आप लड़की 50 हैं और लड़का 60 हैं तो निश्चित रूप से आपका चांस बिल्कुल बनने वाला है इस एग्जामिनेशन में। तो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। 69वीं वाले निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए ऑफिशियल आंसर की का। ऑफिशियल आंसर की से आपका जितना आंसर रहेगा उसको आप मिलाकर मान कर चलिएगा। थैंक यू।